बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो क्लास कल हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर के बारे में जाना और उनको अच्छी तरह से सीखा, उनकी प्रैक्टिस भी की। तो उम्मीद है कि वो आप लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली होगी और अब आपको लर्न भी हो गई होंगी, उसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। और अगर जिन लोगों ने मेरी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, लिंक दे दूंगी। आप चाहें तो वहाँ से क्लिक करके उसको पहले देख सकते हैं, उसके बाद इस एक्सरसाइज पर आइएगा। क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे बेस करती है। तो बेहतर है कि वो प्रॉपर्टीज़ पहले लर्न कर ली जाए, अच्छी तरह से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर ली जाए, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें, ताकि आपको एक्सरसाइज में किए जाने वाला हर क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी लगे। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2, जिसका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमसे कहा जा रहा है रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमें इसमें उन्हीं प्रॉपर्टीज को रिकॉग्नाइज करना है जो कि हमने कल पढ़ी थी, आप लोगों ने देखा था। उन्हीं प्रॉपर्टीज को हमने पहचानना है जो कि इनमें यूज की गई हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2 प्लस 2/3। ठीक है, उसके बाद 2/3 प्लस 1/2। अगर आप गौर करें तो देखें इनकी पोजीशन चेंज हो गई। पहले 1/2 है, फिर प्लस 2/3 है, उसके बाद पहले 2/3 आ गया, फिर प्लस 1/2 आ गया। इसका मतलब कल हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर हम प्लस में नंबर्स की पोजीशन को चेंज कर दें तो उनके आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी जिसमें हम पोजीशन को चेंज करते हैं और साइन प्लस का रहता है, ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, सेकंड 4/3 प्लस ब्रैकेट 1 होल नंबर 1/3 प्लस 2/3 ब्रैकेट इज इक्वल टू 4/3 प्लस 1 होल नंबर 1/3 प्लस 2/3। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर ब्रैकेट देखें, पहले लास्ट में लगा हुआ है, लास्ट के 2 डिजिट पर। ठीक है, देखिए डिजिट्स वही हैं। अब मैं 4/3 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4/3 और 1/3 पे अप्लाई कर दूं ब्रैकेट, या मैं लास्ट में अप्लाई कर दूं। देखिए ओवरऑल अगर आप देखें तो तीनों जो रियल नंबर है वो हो तो प्लस ही रहे, तो ब्रैकेट के लगाने से लास्ट में या पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी एडिशन पर बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ब्रैकेट में चाहे स्टार्ट में लगाऊं या फिर लास्ट में लगाऊं, तो इनकी एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सब भी सेम ही आएगा। तो यही हुआ है कि पहले हमने ब्रैकेट जो है वो लास्ट के 2 डिजिट में लगाई और फिर फर्स्ट के 2 डिजिट पे अप्लाई कर दी। ठीक है ना, इसी तरह से इस लास्ट वाले डिजिट को हमने बगैर ब्रैकेट के छोड़ दिया। तो लेकिन जब हम इस ब्रैकेट को प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद लास्ट में इसको प्लस करेंगे, तो इसका आंसर बिल्कुल सेम इसके आंसर के इक्वल आएगा। वो हम कल होल नंबर में देख चुके हैं। ठीक है, होल नंबर में आपको कल मैंने सिखाया था, क्योंकि होल नंबर में प्लस करना ईजी होता है, आंसर जल्दी आ जाता है, इसलिए आपको होल नंबर सिखाया। लेकिन आप अगर इसको फ्रैक्शन में भी सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी पर आ जाए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 10/9 प्लस 20/9 इज इक्वल टू 9/9 मल्टीप्लाई बाय 10/9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 20। अब देखिए यहाँ पर ये देखिएगा कि ये जो 9 है ये बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी इस ब्रैकेट से। इसका मतलब इस ब्रैकेट में लिखा जाने वाला हर रियल नंबर 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे यहाँ पर 2 नंबर है या 3 नंबर है। लेकिन अगर उनके ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है तो इसका मतलब वो पूरे के पूरे रियल नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 9 से। तो 9 से ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, तो हम बारी बारी 1 बाय 1 दोनों नंबर्स को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 9 पहले मल्टीप्लाई होगा 10/9 से, ये देखें 9 मल्टीप्लाई हुआ 10/9 से, फिर प्लस की साइन आई, और फिर 9 मल्टीप्लाई हुआ 20/9 से। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 मेरा कहाँ लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ना, तो ये हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर 4/5 प्लस 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8। अब ये 7/8 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए फर्क सिर्फ इतना आ गया कि पहले 9 यहाँ लेफ्ट पे लिखा हुआ था, अब यहाँ पर ये नंबर राइट पे लिखा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई तो ब्रैकेट से ही हो रहा है, चाहे वो राइट से हो या लेफ्ट से हो। ठीक है,
तो पहले 7/8 4/5 से मल्टीप्लाई होगा, ये देखिएगा 4/5 मल्टीप्लाई बाय 7/8, और फिर 7/8 मल्टीप्लाई होगा 5/7 से, बीच में आएगी प्लस की साइन, ठीक है। तो सेम ये प्रॉपर्टी हमारी क्या रहेगी, क्योंकि अब यहाँ पर नंबर जो है वो राइट पर आ गया, तो ये प्रॉपर्टी को हम कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पार्ट 5 पर आ जाइए। 7/5 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10/5, सेम देखिए बिल्कुल ऊपर जैसी है ये प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, लेकिन बस जरा एक चीज और कीजिएगा, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जब ये मल्टीप्लाई करने का तरीका मेथड वही होगा बिल्कुल। 10/5 पहले मल्टीप्लाई होगा 10/15 है, 10/15 पहले मल्टीप्लाई होगा 7/5 से, और फिर 10/15 ही मल्टीप्लाई होगा 3/5 से, ठीक है। बारी बारी यानी 1 बाय 1 दोनों नंबर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन सेंटर में साइन यहाँ प्लस है जबकि ऊपर यहाँ माइनस है जबकि ऊपर प्लस है। तो अब देखिए ये भी वही प्रॉपर्टी होगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि नंबर हमारा कहाँ लिखा हुआ है, राइट पे लिखा हुआ है, ये राइट वाला नंबर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होना है, तो प्रॉपर्टी सेम रहेगी, बस जहां पर एडिशन की बात हो रही है वहां हम क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या आ जाएगा वहां पर, सब्ट्रैक्शन, तो ये हो जाएगी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 6 पर आ गए हम लोग। देखिएगा D/C मल्टीप्लाई बाय E/F, ठीक है। फिर उसके बाद E/F इज इक्वल टू E/F मल्टीप्लाई बाय D/C। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, पहले D/C है फिर E/F है, जबकि इज इक्वल टू के बाद E/F पहले आ जाता है और D/C बाद में आ जाता है। तो जब कभी भी नंबर्स की पोजीशन चेंज होती है तो वो हमारी प्रॉपर्टी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इनके पोजीशन चेंज होने से मल्टीप्लाई के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। अगर हम उनकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा यहाँ देखिएगा 11 मल्टीप्लाई बाय, फिर ब्रैकेट है हमारी 15 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है। फिर उसके बाद 11 मल्टीप्लाई बाय 15 ब्रैकेट और फिर मल्टीप्लाई बाय 21। देखिए क्लास अब यहाँ पर ब्रैकेट चेंज हो गई है, पहले ब्रैकेट हम लास्ट के 2 नंबर पे लगा रहे हैं और अब ब्रैकेट हम फर्स्ट के 2 नंबर पे लगा रहे हैं, लेकिन तीनों रियल नंबर हो मल्टीप्लाई ही रहे, ये भी मल्टीप्लाई ये भी मल्टीप्लाई। अब हम चाहे ब्रैकेट के पहले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करें, बाद में 11 से मल्टीप्लाई करें, या पहले हम इनको मल्टीप्लाई करें बाद में 21 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा सेम ही होगा। ऐसी सूरत में ये वाली प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसमें ब्रैकेट को चेंज कर दिया जाए, अब वो चाहे प्लस हो या मल्टीप्लाई हो। अगर ब्रैकेट हम चाहे स्टार्ट में लगाएं चाहे हम एंड में लगाएं, तब भी हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर डिजिट सेम हो तो। डिजिट्स अलग नहीं होने चाहिए, यानी रियल नंबर वही होने चाहिए आपके। अच्छा, उसके बाद देखिएगा पार्ट नंबर 8 2/11 मल्टीप्लाई बाय 11/2, ठीक है। अब देखें यहाँ पर ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है ना, इसका मतलब इसका इनवर्स हो गया। तो ये देखें 2/11 11/2, तो ये हम इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। सेम यहाँ पर हमने क्या किया, 11/2 को पहले लिया है और 2/11 को बाद में ले गए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। देखें 2 से 2 अभी भी कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 अभी भी कैंसिल हो जाएगा, आंसर मेरा आ जाएगा 1। जब सभी कैंसिल हो गए कुछ बचा ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा 1। ऐसी सूरत में हम इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहलाती है प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि इसमें यहाँ पर हर फ्रैक्शन एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी अपोजिट है उसका। अच्छा, अब यहाँ देख लीजिए पार्ट नंबर 9 3/5 प्लस और फिर अंदर ब्रैकेट में देखें माइनस, यही सेम यही नंबर लिखा हुआ है, यानी एक प्लस का है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस को माइनस से, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस 3/5 और ये प्लस 3/5, ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये कैंसिल हो गए, ये प्लस का 3/5 था, ये माइनस का 3/5 था, कैंसिल हो गए। अब अगर मैं पहले माइनस का 3/5 लिख दूं बाद में प्लस 3/5 लिखूं, तब भी कैंसिल हो जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में या पहले लिखने से कैंसिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर हर सूरत 0 ही आएगा, ठीक है।
कैंसिल हो गए, हमारा आंसर क्या आ गया 0। ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है एडिटिव इनवर्स। क्या कहलाती है? एडिटिव इनवर्स। तो चलिए आ जाते हैं अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये देखिएगा क्लास, अब हम आ गए हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। तो पार्ट नंबर 10 देखिएगा, a अपॉन बी मल्टीप्लाई b अपॉन ए, ठीक है, इज इक्वल टू फिर b अपॉन ए मल्टीप्लाई a अपॉन बी। अब जरा गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रेसिप्रोकल हो रही है ना वैल्यूज, देखें a अपॉन बी था और फिर ये इसका रेसिप्रोकल बन गई, यानी b ऊपर हो गया और a नीचे आ गया मल्टीप्लाई में, यानी इसका क्या हो गया, इनवर्स हो गया, ठीक है ना, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। इसी तरह सेम यहाँ भी देखिएगा, b अपॉन ए पहले आ गया और a अपॉन बी बाद में आ गया, ठीक है। तो देखिए जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम क्रॉस कैंसिलेशन कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि ये इसका इनवर्स है, इसका अपोजिट है, इसका रेसिप्रोकल है। तो जब हम एक वैल्यू को रेसिप्रोकल बना देते हैं, यानी उसको पलट देते हैं, जो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ भी देखिए b अपॉन ए है, फिर मैंने इस वैल्यू को पलट दिया, a अपॉन बी कर दिया, तो यहाँ पे देखिएगा ये a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, आंसर मेरा आ जाएगा 1। इस सूरत में ये प्रॉपर्टी मेरी क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या कहलाएगी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 11 की तरफ। तो देखिएगा 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन 5, ये ब्रैकेट है, ठीक है, 8 अपॉन 5 माइनस 4 अपॉन 10, ठीक है, फिर इज इक्वल टू 15 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 8 अपॉन 5 माइनस फिर 15 अपॉन 10। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये नंबर जो है मेरा किस साइड पे लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे। कहाँ लिखा हुआ है? लेफ्ट साइड पे। और ये इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जबकि ब्रैकेट के अंदर साइन कौन सा लगा हुआ है, माइनस का। तो कुछ समझें, देखिए एक मेरे पास प्रॉपर्टी होती थी राइट और एक होती है लेफ्ट। यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे और ब्रैकेट है राइट साइड पे। अगर ये प्रॉपर्टी राइट होती तो यही नंबर यहाँ राइट पे हो जाता और ब्रैकेट मेरी आ जाती पहले। तो इस सूरत में अब ये वाली प्रॉपर्टी मेरी क्या कहलाएगी, ये वाली प्रॉपर्टी मेरी कहलाएगी जिसमें हम 15 को बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 15 अपॉन 10 8 अपॉन 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये देखें, फिर बीच में माइनस की साइन आएगी, फिर इसी तरह 15 अपॉन 10 नेक्स्ट वैल्यू यानी 4 अपॉन 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, बारी बारी पहले इससे हुआ और फिर 4 अपॉन 10 से हो गया। तो ये प्रॉपर्टी मेरी कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के साइन है बीच में, ठीक है, सब्ट्रैक्शन साइन है, इस वजह से हम इसे कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब पार्ट नंबर 12 को देखिएगा, स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन स्क्वायर रूट 2। देखिए यहाँ भी क्या हो गया, रेसिप्रोकल बन गया। इसी वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, पलट दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दिया, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्या सेम यहाँ पर मैंने क्या किया, ये इस वैल्यू को मैंने पहले लिख दिया, इस वाली वैल्यू को बाद में लिख दिया और बीच में दोनों की क्या है, मल्टीप्लाई के साइन। जब मल्टीप्लाई के साइन होते हैं और इस तरह हम पलट देते हैं, वैल्यू को इन्वर्स कर देते हैं, उसका रेसिप्रोकल बना देते हैं, तो ऐसी सूरत में वैल्यू क्या हो जाती है, क्रॉस कैंसिलेशन हो जाती है इस तरह से। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2, आंसर क्या बचा मेरे पास 1। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्लास आ गए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, फिल द करेक्ट रियल नंबर इन द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर जो आपको जो है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, उसमें आपने रियल नंबर को फिल करना है और करेक्ट रियल नंबर को फिल करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे देख लीजिए, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 2 अपॉन 5, हमारा फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 6। अब जरा यहाँ गौर कीजिएगा, ये स्क्वायर रूट 2 अपॉन 5 पहले यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, अब ये सेकंड पे चला गया, ठीक है ना। पहली पोजीशन यानी कि पोजीशन चेंज हो रही है नंबर्स की, पहले ये फर्स्ट पोजीशन पर है, अब ये सेकंड पोजीशन पर आ गया। यकीनन जब ये सेकंड पोजीशन पर आया होगा तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, ठीक है ना। सेकंड नंबर हमारा कहाँ गया होगा, फर्स्ट पोजीशन पे। तो अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे गया तो देखिए अपॉन में अगर रूट 6 लिखा है तो न्यूमिनेटर में क्या होगा, जाहिर है कि जहाँ पर जो नंबर होगा वो यहाँ पर होगा 3। ये हमारी कौन सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जिसमें हम नंबर्स की पोजीशन को चेंज करते हैं। अब यहाँ देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है,
अब देखिए यहाँ पर 7/10 लिखा हुआ है प्लस, ठीक है। अब ये जिस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है इसका डिनोमिनेटर इन्होंने नहीं दिया हुआ, न्यूमिनेटर हमें पता है 70, लेकिन आगे चल के देखिएगा क्या है। देखिए यही सेम चीज रिपीट हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। फर्क इतना है कि जो चीजें यहाँ पर दी हुई है वो चीजें यहाँ से मिसिंग है, कुछ चीजें यहाँ से मिसिंग है। तो आप अब अपने सेंस को यूज करते हुए आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। देखें यहाँ पर 7/10 था, तो इज इक्वल टू के इधर यहाँ भी क्या हो जाएगा 7/10, ठीक है। इसी तरह यहाँ ऊपर देखें न्यूमिनेटर में क्या लिखा हुआ था 70, सेम यही चीज लिखी हुई क्लास, बस इसी को देखते हुए आपने फिल करना है। देखें यहाँ ऊपर न्यूमिनेटर में 70 था, जबकि यहाँ पर न्यूमिनेटर मिस है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 70। इसी तरह यहाँ डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 10, जबकि यहाँ पर डिनोमिनेटर मिसिंग है, तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं 10। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 33, जबकि यहाँ पर डिनोमिनेटर मिसिंग है, तो यही सेम नंबर यही है, देख लें, ठीक है। तो बस इन्हीं को उठा के आपने यहाँ पर लिख देना है, ये हो जाएगा 33। अब आ जाता है पार्ट 3 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 99/50 है, फिर 50/99 है। अगर आप गौर करें तो ये इसका रेसिप्रोकल है। अभी सेम हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी, यानी कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं हम वैल्यू को पलट देते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है। तो हम इस तरह क्या कर सकते हैं क्रॉस कैंसिलेशन कर सकते हैं ना। ये देखिए 50 से 50 कैंसिल हो गया, 99 से 99 कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ 1, क्या बचा 1। अब आ जाता है पार्ट 4 की तरफ। तो देखिए सेम यहाँ भी यही कहानी है, यहाँ भी कि 59/95 लिखा है, फिर 95/59 है। तो ये भी क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो हम कैंसिल कर देंगे 59 से 59 को, 95 से 95 को, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ देखिएगा आंसर हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये अगर -21 है तो यहाँ +21 यकीनन होगा, जो कि पूरे कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होंगे तभी तो मेरा आंसर 0 आएगा ना। अगर यहाँ -21 किया हुआ है तो यहाँ नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए 21 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि -21 से +21 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो मेरा आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर एडिटिव इनवर्स यूज हुई है। अब यहाँ देखिएगा 5/8 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2/3 प्लस 5/7, ठीक है। यानी कि ये जो 5/8 है ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जाहिर है कि 5/8 पहले हमारे फर्स्ट रियल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर 5/8 सेकंड रियल नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो देखें, तो जब आप 5/8 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिएगा यहाँ से ये दोनों मिसिंग है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, और नेक्स्ट अब हमारा जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है 2/3, तो 2/3 यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा यकीनन 5/8 जो है वो 2/3 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या 2/3 को कह सकते हैं कि 5/8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या होगा 5/8, क्या होगा 5/8। सिमिलरली यहाँ देखिएगा कि 5/8 पहले 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही 5/8 किससे मल्टीप्लाई होगा 5/7 से। तो देखिए यहाँ पर 5/8 तो लिख दिया उन्होंने, बस नेक्स्ट नंबर उन्होंने मिस कर दिया, तो जाहिर है नेक्स्ट नंबर ये होगा। जब फर्स्ट नंबर हमारा यहाँ पर आ गया 2/3, तो नेक्स्ट नंबर हमारा इस ब्रैकेट में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 5/7, ठीक है 5/7। तो क्लास यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, सारे पार्ट कंप्लीट हो गए यहाँ पर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी से कीजिएगा। आपने देखा कि जितने भी क्वेश्चन हमारे यहाँ पर यूज़ हुए, जो भी हमने किए सॉल्व, वो सब के सब किससे रिलेटेड थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर से। इट मीन्स कि आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर बहुत अच्छी तरह से याद करनी है, लर्न करनी है, उनको सीखना है, उनके लॉजिक को समझना है, तभी आप ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो प्लीज़ मेरी उस लास्ट वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा, उसमें मैंने प्रॉपर्टी को बहुत डीपली और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, और वही वीडियो देखने के बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरे लॉजिकल क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, मेरे लॉजिक समझ आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो क्लास मेरी वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब तो आप करते ही होंगे दूसरे, तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपकी मालूमात में इजाफा हो रहा है, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, ठीक है। और आपके साथ साथ दूसरों के नॉलेज में भी इजाफा हो सकता है अगर आप मेरी वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।